नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको सिद्धियां मिलने वाली है। पहला संकेत, शरीर में स्वतः कंपन और ऊर्जा का चक्र बनना। साधना में जब साधक आगे बढ़ता है तो उसे अपने शरीर में ऊर्जा तरंगों का अनुभव होने लगता है। यह ऊर्जा एक गर्म प्रवाह के रूप में सिर से पैर तक बह सकती है या फिर किसी विशेष चक्र पर घूमती हुई महसूस हो सकती है। कई बार यह ऊर्जा कंपन के रूप में आती है, जिससे साधक को लगता है कि उसकी पूरी रीढ़ में कोई शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। विशेष रूप से जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो यह ऊर्जा मेरुदंड से ऊपर की ओर बढ़ती हुई महसूस होती है। यह कंपन साधक के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है जो उसकी साधना की प्रगति को दर्शाता है। जैसे जैसे साधक की साधना गहरी होती है, उसके शरीर में ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा कभी सिर से पैर तक बहने वाली गर्म धारा की तरह लगती है तो कभी शरीर के विभिन्न चक्रों में घूमती हुई महसूस होती है। कुछ साधकों को यह ऊर्जा एक घूर्णन के रूप में भी अनुभव होती है, जिससे उन्हें लगता है कि वे ध्यान में बैठे हुए भी किसी ऊर्जा केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं। दूसरा संकेत, स्वप्नों में रहस्यमयी संकेतों और प्रतीकों का दर्शन। साधना के गहरे चरण में साधक को दिव्य स्वप्न मिलने लगते हैं। इन स्वप्नों में वह किसी सिद्ध महापुरुष, देवी देवता या रहस्यमयी स्थलों का दर्शन करता है। कई बार साधकों को प्राचीन मंदिरों, गुफाओं या किसी आध्यात्मिक स्थान में स्वयं को घूमते हुए देखने का अनुभव होता है। इसके अलावा साधक को ओम, त्रिशूल, डमरू, शंख आदि दिव्य प्रतीक भी स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी कोई मंत्र, सूत्र या गूढ़ ज्ञान साधक को स्वप्न के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि उसे अब गहरे आध्यात्मिक रहस्यों की प्राप्ति होने लगी है। साधना के उन्नत चरण में साधक के स्वप्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें केवल सामान्य सपनों की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़े होते हैं। कई बार साधक को स्वप्न में किसी प्राचीन मंदिर, किसी रहस्यमयी गुफा या विशेष प्रतीकों जैसे त्रिशूल, डमरू, चक्र आदि के दर्शन होते हैं। इन संकेतों का अर्थ साधक को समय के साथ समझ में आने लगता है। तीसरा संकेत, ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश के दर्शन। जब साधक का ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाता है तो उसे अपनी आंखों के सामने दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। यह प्रकाश नीला, सफेद, सुनहरा या बैंगनी रंग का हो सकता है। साधक कभी कभी इसे किसी आकार में देख सकता है, जैसे कोई ज्योतिर्लिंग, सूर्य, चंद्रमा या किसी संत महापुरुष की आकृति। कई बार यह प्रकाश साधक के पूरे ध्यान में बना रहता है, जिससे उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर चुका है। यह अनुभव उसे असीम आनंद और शांति प्रदान करता है। गहरे ध्यान में साधक को अपनी आंखों के सामने दिव्य प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। यह प्रकाश नीले, सफेद या सुनहरे रंग का हो सकता है। कई बार यह प्रकाश साधक को किसी आकार में दिखता है, जैसे ओम, स्वस्तिक या किसी सिद्ध पुरुष का चेहरा। ध्यान की गहराई के अनुसार यह प्रकाश बढ़ता या घटता रहता है। चौथा संकेत, हथेलियों और तलवों में ऊर्जा का संचार। साधकों को ध्यान के दौरान यह महसूस होता है कि उनकी हथेलियों और तलवों से उष्णता या ठंडक निकल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऊर्जा उनके शरीर में से प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा कभी कभी इतनी तेज होती है कि साधक अपने हाथों को शरीर के किसी हिस्से पर रखता है तो वहां तुरंत गर्मी या शांति का अनुभव होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि साधक की ऊर्जा शक्ति जागृत हो चुकी है और वह दूसरों को भी ऊर्जावान कर सकता है। कई बार ऐसे साधक के स्पर्श से दूसरों को शांति और आराम का अनुभव होने लगता है। साधक को महसूस होने लगता है कि उसकी हथेलियों और पैरों के तलवे गर्म हो रहे हैं, मानो वहां ऊर्जा का तेज प्रवाह हो रहा हो। कभी कभी यह ऊर्जा ठंडी भी महसूस हो सकती है।
यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि साधक के शरीर की ऊर्जा शक्ति संतुलित हो रही है और उसमें चमत्कारी प्रभाव आने लगे हैं। पांचवां संकेत, दूसरों के मन की बातें समझने की क्षमता। साधना के गहरे स्तर पर पहुंचने के बाद साधक के भीतर एक विशेष क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वह बिना किसी के कहे ही उसके विचारों को समझ सकता है। यह शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि साधक को सामने वाले व्यक्ति के मनोभावों और सोच की स्पष्ट अनुभूति होने लगती है। कई बार यह क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास हो जाता है। यह एक सिद्ध अवस्था का संकेत होता है, जिसे अनेकों साधक ध्यान और तपस्या के माध्यम से प्राप्त करते हैं। साधना में प्रगति करने वाले साधक में एक विशेष शक्ति विकसित होती है, जिससे वह बिना कहे ही किसी व्यक्ति के मन के विचारों को समझने लगता है। यह शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि साधक को आभास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस भावना में है, क्या सोच रहा है और उसका मनोभाव कैसा है। छठा संकेत, प्रकृति के साथ गहरा संबंध और संदेश प्राप्त होना। जब साधक साधना में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध अनुभव होने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे, पक्षी, नदियां और पर्वत उससे संवाद कर रहे हैं। कई बार हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज या जलधारा की लहरों में कोई विशेष संदेश सुनाई देता है। यह संकेत साधक को आगे के मार्ग के बारे में चेतावनी या दिशा देने का कार्य करता है। साधना के उन्नत स्तर पर साधक को पृथ्वी तत्व के साथ गहरा संबंध अनुभव होने लगता है। साधक जब किसी जंगल, नदी या पर्वत के पास जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वहां की प्रकृति उससे संवाद कर रही हो। कई बार उसे पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट या जलधारा के प्रवाह में कुछ विशेष संदेश मिलते हैं। सातवां संकेत, अचानक ही किसी भाषा या लिपि के अक्षर दिखाई देना। साधकों को ध्यान के दौरान या सोते समय अचानक ही कुछ विशेष अक्षर, मंत्र या लिपियां दिखने लगती हैं। यह वे लिपियां होती हैं जिन्हें साधक ने पहले कभी नहीं देखा या पढ़ा होता है। ये दिव्य प्रतीक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने के संकेत होते हैं। कई बार साधक को यह प्रतीक उसके मन में गहरे उतरते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे उसे अपने साधना मार्ग पर नई समझ मिलती है। साधना करते समय कई बार साधकों को अपने चक्षुओं के सामने कुछ विशेष प्रकार के अक्षर, मंत्र या लिपियां दिखाई देने लगती हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ी होती। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने का एक तरीका होता है, जिससे साधक को अपने साधना मार्ग पर नए संकेत मिलते हैं। आठवां संकेत, गहरे मौन में भी संपूर्णता का अनुभव होना। साधक जब उन्नत साधना में प्रवेश करता है तो उसे बाहरी बातचीत की आवश्यकता कम महसूस होती है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह मौन में भी पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकता है। यह मौन केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। साधक का मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और वह एक नए स्तर की चेतना का अनुभव करता है। यह मौन उसकी ऊर्जा को और अधिक गहराई से संचित करने में सहायक होता है। साधक को धीरे धीरे बाहरी बातचीत की आवश्यकता कम महसूस होती है। वह गहरे मौन में भी पूर्णता का अनुभव करता है। यह मौन केवल बाहरी नहीं होता बल्कि भीतर से भी साधक एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव करता है। ऐसे समय में उसे लगता है कि वह अपने अस्तित्व की गहराइयों को छू रहा है। नौवां संकेत, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होना। जब साधक की साधना उच्च स्तर पर पहुंचती है तो उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में तो कभी आंतरिक आवाज के रूप में प्रकट होती है। कई बार साधकों को ध्यान में किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन होता है जो उन्हें आगे के मार्ग के लिए महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यह संकेत अत्यधिक शुभ होता है क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि साधक की साधना सही दिशा में जा रही है। साधक को अनुभव होता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही है।
यह मार्गदर्शन सपनों, ध्यान के दौरान आंतरिक आवाज या किसी अन्य रूप में हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब साधक किसी दुविधा में होता है तो उसे अचानक ही समाधान मिल जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सही उत्तर बता दिया हो। 10वां संकेत, समय और स्थान की अनुभूति समाप्त हो जाना। साधना में अत्यधिक उन्नति होने पर साधक की समय और स्थान की अनुभूति समाप्त होने लगती है। ध्यान करते समय उसे यह पता नहीं चलता कि कितना समय बीत चुका है। कई बार ध्यान से बाहर आने पर उसे आश्चर्य होता है कि घंटों बीत चुके हैं, जबकि उसे कुछ ही मिनटों का अनुभव होता है। यह अवस्था साधक को इस भौतिक संसार से परे ले जाने का कार्य करती है। कभी कभी साधक को यह भी अनुभव होता है कि वह एक अन्य ऊर्जामय लोक में प्रवेश कर गया है, जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। साधना में अत्यधिक उन्नति होने पर साधक की समय और स्थान की अनुभूति समाप्त होने लगती है। ध्यान करते हुए उसे यह आभास नहीं होता कि कितनी देर बीत गई। कभी कभी साधक को यह भी महसूस होता है कि वह किसी भौतिक स्थान पर नहीं बल्कि एक अन्य ऊर्जामय लोक में पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।